ब्लूराय भारत की डिजिटल दुनिया का एक ऐप ही नहीं है बल्कि एक सुपर ऐप है और एक नया अध्याय है जिसमें पूरे देश की जनता हम एक ही प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। ये एक कदम है हर उस व्यक्ति को जोड़ने का या हर उस व्यक्ति को जोड़ने का जो कहीं ना कहीं अदर विदेशी ऐप्स पे और उन विदेशी ऐप्स पे अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपना समय का कीमत नहीं समझते हुए अपने लिए एक अंधेरेपन में जाने की कोशिश करते हैं। ब्लूराय के माध्यम से हम उन सभी लोगों को अपने ऐप पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह ऐप ना केवल लोगों को बल्कि जो रोजगार के लिए व्यक्ति बाहर जाते हैं उनके लिए भी समर्पित। तो आज इसके आगे मनीष सर एड्रेस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा। इसको कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस ऐप के जो कुछ मुख्य फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है व्यवसाय, बिजनेस। 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। सोशल है, बिजनेस है, चैट है और जॉब्स। वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि पूरी तरह से विदेशी निवेश से मुक्त है। उसमें कोई विदेशी निवेश नहीं है। हर एक आदमी ने, हम सभी लोगों ने, भारत के हर नागरिक ने उसको मिलकर बनाया है। भारत के लोगों के लिए है, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है और भारत के लोगों के विश्वास पे बनाया गया ये ऐप। इस कड़ी को आगे देखते हुए जो व्यवसाय है, आज भारत का हम बात करें तो जितने बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उनमें विदेशी निवेश है। भारत का पैसा बाहर जा रहा है। हम बना रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन जो बीच में दलाली कर रहे हैं वो विदेशी प्लेटफॉर्म्स आके भारत का पैसा उठा के लेके जा रहे हैं। हमें ये चीज जानना चाहिए कि हमारी जेब से पैसा निकलकर कहां जा रहा है। मान लो लखनऊ से कानपुर जाए, केरल जाए, भारत का भारत में है, लेकिन जो बिचौलियापन है विदेशी ऐप्स का, वो हमारा पैसा भारत से बाहर लेके जा रहे हैं। हमारा संदेश है हर भारत के बाजार के लिए कि हर बाजार गुलजार रहने चाहिए। ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन भारतीय होनी चाहिए। आज तक भारत में बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आए जिनमें पूरी तरह से विदेशी निवेश है, लेकिन हमें चाहते हैं कि हम आपस में जुड़ें और हम इस कड़ी को आगे लेके जाएं। और मेरा आप सभी से भी यही अनुरोध है कि भारत के लिए बने हुए ऐप को हम आगे लेकर जाएं और इसको और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आगे की इस कड़ी में कुछ शब्द जोड़ने के लिए मैं अनुरोध करता हूं मल्लिकार्जुन सर, हमारे फाउंडर। Can anyone think about we are using the social media platforms? Is our data is safe or not? Is the data saving in the foreign countries or in our Indian country? Can anybody think about it? I think nobody thinking because in our Blue-air we have 5 features called social, jobs, chat features, maps, and also store, where we have to go to any kind of things. We can use Blue-air. If you want to entertain, you can go with the social media in our Blue-air. If you want to have any job, you can go for the job features in our Blue-air. If you want to chat and communicate with anyone, we have a chat service. If you want to go to any purchase anything in online, we will provide that also. And we have a map feature where we are using from Indian map services. We totally avoid the foreign country services and we
focus on only in India, and we have to be save our data in India only. And we are cost cutting lot of things in this project. We have so many delivery apps. They have lot of charges on it, but in our application there is no charges. If you have any social media insecure things in the social media, but in our application every data will be safe, and if you want to delete it, you can delete with one click and it will be deleted from everywhere. There is no intransparency in our application. Everything will be transparent and everything will be secure. देखिए, आम जनमानस के पास जो ऐप इंस्टॉल है ना, फॉर एग्जांपल एक कोई 70 रुपए का ऑर्डर करता है, वो 150 रुपए का घर में पहुंचता है, वो जो 80 रुपए है वो किसके पास जा रहा है? उस चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया है, इसको पूरी तरह से व्यवसाय के साथ कनेक्ट किया है, ताकि लोग जो है आपस में कनेक्ट होकर डायरेक्टली अपनी फूड डिलीवरी या फूड ऑर्डर कर सकें, या कुछ और चीजें जैसे बिजनेस है, छोटे बिजनेसेस है, मोबाइल शॉप है, पान की दुकान है, पान की दुकान से लेकर हर एक बड़ी दुकान तक इसके ऊपर लिस्टेड है, और वो सारी आपस में इंटरलिंक्ड है। आप डायरेक्टली क्लिक करें, उनके साथ डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा, ये यूनिक फीचर हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए समर्पित है। ये ऐप की बात की जाए तो उसके मार्जिन में जिस तरीके से उनके ऐपों पर सब भेड़ होता है, इसमें इसका कितना मार्जिन रहेगा, कितना मुनाफा इससे? देखिए, हम इसमें कुछ नहीं ले रहे, हम कुछ नहीं ले रहे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए, प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कीजिए और आपस में कनेक्ट कीजिए। हम लोगों को, भारत के लोगों को स्वदेशी के ऊपर जोड़ना चाहिए। हमारा मुख्य मुद्दा यही है, ताकि हर एक भारत का नागरिक जागृत हो कि डिजिटली अगर हम विदेशी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो वो भी एक डिजिटल गुलामी का संकेत देता है, जो हमने नहीं कर देखिए, व्यापार मंडल इसमें हर एक व्यापारी के लिए एक रीजनल रजिस्ट्रेशन है कि वो अपने 5 किलोमीटर में, हर एक 10 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को यहाँ से लखनऊ से कुछ ऑर्डर करके कानपुर लेके जाना हो तो उसके लिए वो सुविधा उपलब्ध है। हाँ, उसमें धीरे धीरे कुछ अपडेट्स आती जाएगी, जिससे डिलीवरी सिस्टम भी एस्टेब्लिश होगा, और वो इन फिरंगी ऐप्स की तरह हमारे देश का पैसा नहीं लूटेगा। ये हम इस मंच से आह्वान करते हैं, क्योंकि आप देखिए, विदेशी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे डेटा को हमारे खिलाफ यूज करते हैं लड़ाने के लिए। लोगों को डेटा को लीक करके, आपस में स्प्रेड करके, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हमारा डेटा भारत में है, सुरक्षित है, अगर हम ब्लू एरा के थ्रू जाते हैं और ब्लू एरा को अपनाते हैं। तो कोई विदेश में बैठा हुआ फिरंगी ये डिसाइड नहीं करेगा कि भारत में क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम डिजिटल गुलामी का विरोध करते हैं। इसमें विभिन्न सेगमेंट्स हैं, आईटी है, टैली है, हर एक तरह से। तो लगभग 100+ लोग इसमें लगे हुए हैं, और जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है वो 250+ लोग आपस में जुड़ के इस चीज़ के विस्तार और विकास में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारा सहयोग करें। देखिए, एक्चुअली क्या है कि अभी बहुत सारे विदेशी ऐप आके जिनमें सारा कुछ विदेशी इन्वेस्टमेंट्स होती है, लेकिन ये पूर्णतः स्वदेशी है। तो हम ये इस मंच से, स्वदेशी जन आंदोलन के मंच से, ब्लू एरा की तरफ से ये आह्वान करते हैं कि हर एक भारत का नागरिक इसको अपनाएं और समझें कि हमारे अपने भारत का ऐप भी हो सकता है, क्योंकि विदेशी ऐप्स हमारे क्या करते हैं, डेटा चोरी करते हैं विदेशी ऐप, और उसी डेटा को हमारे आपस में लोगों को लड़ाने में वो लगाते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपना एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म ईजाद किया हुआ है, जिसमें हमारा डेटा, हमारा देश, हमारे लोगों के पास रहेगा। देखिए, इसमें क्या है कि जो लोकल बिजनेसेस हैं, छोटे से छोटे बिजनेस आपके 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में, सारे के सारे लिस्टेड हैं। और वो लिस्टेड बिजनेस होने की वजह से क्या होगा कि आपस में इसमें हमने एक यूनिक फीचर ऐड करी हुई है कि आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी अन्य हेल्प से। आप डायरेक्टली कनेक्ट करिए, अगर आप जा सकते हो तो वहाँ पे जाके ले सकते हैं, या वो पर्टिकुलर डिलीवरी के लिए उस सामान को आपके घर तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो डिलीवरी करने वाला आएगा ना, उसका पैसा उसकी जेब में जाएगा, ना कि कोई विदेशी प्लेटफॉर्म उसको अपनी जेब में डालेगा। व्यापारी इसका कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, सभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है।
इनफैक्ट ये पूरी तरह से लखनऊ में ही डेवलप किया गया है सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत सारा सहयोग हमारे को यहाँ पे व्यापार मंडल की तरफ से मिल रहा है। अध्यक्ष पारक व्यापार मंडल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ये जो आज ब्लू एरा ऐप जो है जो लॉन्च हुआ है, सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये स्वदेशी है। ये हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। हमारे घर में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत आ जाती है तो वो हमें इलेक्ट्रीशियन से लेकर के, झाड़ू वाले से लेकर के और सफाई वाले से लेकर के सभी लोगों को प्रोवाइड कराएगा। ये ऐप बहुत अच्छा ऐप है और हमारा इससे जो है दुकानदार भाई, हमारा व्यापारी भाई मजबूत होगा, जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहता था। अभी तक क्या था कि चाइना की वस्तुएं, जापान की वस्तुएं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब क्या है कि पहली बात तो इस ऐप में सबसे खासियत है कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। ये मात्र मध्यस्थ जरूर है, बट इनका सिर्फ मकसद डेटा इकट्ठा करना है, ना कि इनका मकसद किसी प्रकार से बीच का पैसे का मार्जिन जो है इनको लेने का कोई का जो प्रावधान नहीं है। इसलिए हमारे दुकानदार जो भी हमें चीज़ पसंद है, मान ली किसी दुकान पे हमें जो है किसी कपड़े पसंद हैं, तो ये लोग अपने ऐप में उस दुकानदार का पूरा डेटा रखेंगे और हम उस दुकानदार को इस ऐप पर देख सकते हैं और उससे हम अपने सुविधानुसार चीज़ मंगा सकते हैं, जिसमें हम ठगे नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं उस दुकानदार को, उस व्यापारी भाई को पहले से जान रहा हूँ और वहाँ पर मुझे पता है कि हमारी चीज़ इस रेट में हमको मिलती है, उसी रेट में हमको मुहैया होगी और घर तक भेजने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। इस ऐप से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। हमारा पारक व्यापार मंडल इस ऐप के साथ में जुड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।